पड़ोसी देशों पर रुक नहीं रहे ईरान के हमले। ईरान ने लॉन्च की 1 टन के वॉरहेड मिसाइल, आसमान में सुनाई दी मिसाइल की गर्जना। ईरान के ड्रोन हमले के बाद बहरीन की तेल रिफाइनरी में आग लगी। धू धू कर जलती रिफाइनरी की तस्वीरें सामने आई। आग की वजह से चारों ओर फैला धुआं दिखाई दिया। इराक में ईरान का ड्रोन हमला हुआ। उत्तरी इराक के एरबिल में अमेरिका के ठिकाने पर हुआ ड्रोन से हमला। धमाके के साथ उठी आग की लपटें। ईरान ने कुवैत की तरफ दागी मिसाइलें। कुवैत में अमेरिकी सेना के बेस पर हमला हुआ। अल अदीरी बेस पर हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से हुए धमाके। अमेरिकी और इजरायली सेना के हवाई हमले हुए। सुनाई दी धमाकों की तेज आवाजें। इजरायल ने ईरान के तेहरान समेत कई शहरों को बनाया निशाना। ईरान के खरज शहर में हुए अमेरिका और इजरायल के हवाई हमले, कई इमारतें तबाह। तेहरान के स्कूल के पास 28 फरवरी को हुई बमबारी का नया वीडियो आया सामने। घटना के समय बाहर खेल रहे थे 40 बच्चे। धमाका होते ही मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागते लोग दिखाई दिए। बहरीन के मनामा शहर में ड्रोन हमले में मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा। बमबारी की वजह से तबाह हुआ मोबाइल टावर। ईरान की तरफ से ड्रोन आया था। अब और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। IRGC के कमांडर का बयान। अब से 1 टन से हल्के वॉरहेड वाली कोई भी मिसाइल नहीं की जाएगी लॉन्च। बढ़ेगी मिसाइलों की ताकत। तेल अवीव के दक्षिण में हेला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला हुआ। ईरान ने सेंटर पर ड्रोन हमला कर तबाह करने का दावा किया। मिलिट्री ऑपरेशन में निभा रहा था अहम भूमिका। ऑपरेशन रोरिंग लाइन की शुरुआत से अब तक ईरान के 6 एयरफील्ड्स पर हुआ हमला। 16 ट्रांसपोर्ट विमान पर हमला कर तबाह किए गए। मिडिल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे थे विमान। इजरायली सेना के प्रवक्ता का दावा। कहा, सैन्य अभियानों के दौरान ईरान के 1900 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। कई मिलिट्री कमांडर्स की भी मौत हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान में एम्बेसी के लोगों के आने जाने पर रोक लगाई। 10 मार्च को पाकिस्तान में होने वाले बड़े धार्मिक जुलूस से पहले सिक्योरिटी अलर्ट जारी। ईरान के साथ संघर्ष पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, हम पहले से कहीं ज्यादा पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को हमने बुरी तरीके से हराया। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा युद्ध। ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप की सफाई। बोले, 1 हफ्ते के अंदर वो हम पर हमला करने वाले थे। अगर हम हमला नहीं करते तो इजरायल को खत्म कर देते। ईरान संघर्ष की वजह से यूरोपीय देशों में मंडरा रहा है तेल का संकट। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, अपने रिजर्व भंडार का इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ रहे हैं कई देश। बहुत ज्यादा खराब हैं हालात। तेल और गैस के संकट पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, अमेरिका पर नहीं पड़ रहा कोई भी असर। हमारे पास पहले से ही हमारी जरूरत से ज्यादा तेल और गैस है। आगे से सुरक्षित रहेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा, यूरोपियन देशों को तेल और गैस देने के लिए तैयार। रूस हमेशा से रहा के भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर। ईरान संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट का तेल व्यापार प्रभावित हुआ। लगातार बढ़ रही है कच्चे तेल की कीमतें। फारस की खाड़ी में फंसे तेल ले जाने वाले कई जहाज। ट्रंप प्रशासन तेल की कीमतों में उछाल के बीच ले सकता है एक और बड़ा फैसला। रूसी तेल पर प्रतिबंधों में और ढील देने पर विचार कर रहा है ट्रंप प्रशासन। खाड़ी संकट की वजह से कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल। अमेरिकी गैस की कीमतें 50% बढ़ी। G7 देश रिजर्व क्रूड ऑयल जारी करने पर कर रहे हैं विचार। खाड़ी संकट के बीच भारत में तेल के दाम बढ़ने की संभावना नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है, देश में 25 दिनों का कच्चा तेल और तैयार ईंधन का स्टॉक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत। ईरान और यूक्रेन संघर्ष को लेकर बातचीत हुई है। पुतिन ने ईरान संघर्ष को लेकर दिया राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर से समाधान निकालने का सुझाव। ईरान पर ऑपरेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सफाई। कहा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से दूसरी जगह पर चलाने की कोशिश कर रहा था ईरान। हमने नाकाम किए ईरान के मंसूबे। ट्रंप का ईरान पर तंज। बोले, ईरान के अधिकतर बड़े नेताओं की मौत हो चुकी है। बाकी बचे नेता गिन रहे अपने जाने के लिए मिनट। किसी को पता नहीं देश का हेड कौन है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी न रखने की चेतावनी दी। कहा, ऐसे किया तो बुरा अंजाम होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को दी चेतावनी। कहा, बेहतर होगा ईरान चालाकी करने की कोशिश ना करे वरना उसका अंत हो जाएगा।
ईरान के हमले झेल रहे तुर्की की चेतावनी, कहा दोस्ती का फायदा उठाकर दगाबाजी कर रहा ईरान। अब ईरान ने तुर्की की तरफ मिसाइल दागी तो अंजाम बुरा होगा। मिडिल ईस्ट संघर्ष को लेकर ब्रिटेन का फैसला, कहा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को मिडिल ईस्ट भेजने का कोई प्लान नहीं है। नेटो ऑपरेशन के लिए की जा रही तैयारियां। ईरान संघर्ष पर यूएन ने जताई चिंता, कहा पूरे इलाके में पर्यावरण पर पड़ रहा है गंभीर असर। आने वाले समय में हो सकती है साफ पानी, स्वच्छ हवा, खाने से जुड़ी समस्याएं। लेबनान पर इजरायली सेना के हवाई हमले जारी, बेरूत के आसपास के इलाकों में इजरायली सेना के हमले हुए। IDF ने इजरायल से लगते इलाकों में तेज किया सैन्य अभियान। लेबनान में इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई, अब तक हिजबुल्लाह के 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ। इनमें राडवान फोर्स के 100 से ज्यादा ठिकाने शामिल। इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष को देखते हुए लेबनान की संसद ने आम चुनाव 2 साल के लिए टाले, बढ़ाया कार्यकाल। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए फैसला लिया गया है। EU की इजरायल से लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील, तुरंत लेबनान पर हमले रोकने के लिए कहा। यूएन ने दुनिया से लेबनान की मदद के लिए लगाई गुहार। लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अल नामीरिया पर इजरायली हमले में 7 लोगों की जान गई है। लेबनान में इजरायल के हमलों में यूएन के ठिकानों को नुकसान पहुंचा। यूएन बोला उनके ऑपरेशन एरिया में भी गोलीबारी हुई। इजरायल से की सुरक्षा की मांग। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 11वां दिन है। ईरान के कई शहरों में भारी तबाही मची है। 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान से लंबी जंग की तैयारी में इजरायल, कम से कम 1 महीने तक चल सकती है लड़ाई। ईरान का फ्रांस समेत यूरोपीय देशों पर युद्ध शुरू करने की परिस्थितियां पैदा करने का आरोप। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान का अटैक, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस और इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले में किया हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल। तुर्की एयर स्पेस में नेटो ने मार गिराई मिसाइल, ईरान को तुर्की ने चेतावनी दी। ईरानी राष्ट्रपति ने मामले की जांच के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की बात कही। नेटो ने मार गिराई तुर्की एयर स्पेस में मिसाइल, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा तुर्की की चेतावनियों का पालन करना सभी के हित में होगा। ईरानी हमलों के बीच ट्रंप ने फिर कहा ईरानी नौसेना, एयरफोर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हुआ, कहा अब बेहद कमजोर पड़ा ईरान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ईरान पर आरोप, कहा बंधक बनाने के मामले में दुनिया में कोई नहीं, तेहरान के मौलवी शासन से बड़ा अपराधी, इसकी नौसेना मिसाइल क्षमता को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। बढ़ती तेल कीमतों के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त करवाने की तैयारी है। अमेरिकी सेना ने प्लान तैयार किया है ईरानी आइलैंड पर कब्जे की योजना के। अमेरिका की अपने नागरिकों से दक्षिण पूर्वी तुर्की से निकलने की एडवाइजरी, अमेरिका ने अदाना कॉन्सुलेट से हटाए गैर जरूरी कर्मचारी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को पुतिन ने बधाई दी, ईरान के साथ दिखाई एकजुटता, बिना किसी शर्त के समर्थन का दिया भरोसा। चीन ने कहा ईरानी संप्रभुता सुरक्षा का किया जाना चाहिए सम्मान, किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का किया विरोध। ईरान का अमेरिका पर तेल संसाधनों पर नियंत्रण की कोशिश का आरोप, कहा हमारे देश को बांटकर हमारे तेल भंडारों पर अवैध कब्जा करना अमेरिका का मकसद है। पाकिस्तान में तेल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कई कटौतियों का ऐलान किया, कहा संघर्ष की चपेट में है पूरा क्षेत्र। तेल संकट के बीच पाकिस्तान में 4 दिन खुलेंगे सरकारी दफ्तर, 50% कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, बैंकों पर नहीं लागू होगा निर्णय। खाड़ी संकट से पाकिस्तान में तेल की मारामारी, 2 हफ्ते के लिए बंद किए गए स्कूल और कॉलेजेस। शहबाज शरीफ ने वैश्विक ईंधन संकट का हवाला दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 13 दिनों से जारी जंग, अफगानिस्तानी सेना के मुताबिक अब तक 337 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। पाकिस्तान का दावा 583 अफगान सैनिक मारे गए। यूएन ने जताई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष पर चिंता, दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की, कहा जितना जल्द हो सीज फायर लागू करने पर विचार। बेंगलुरु में कमर्शियल गैस संकट, बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने घोषणा की आज पूरे शहर में बंद रखे जाएंगे होटल्स। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा ऑयल रिफाइनरियों को ज्यादा एलपीजी प्रोडक्शन करने का आदेश है, जमाखोरी से बचने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग पीरियड। भारत को रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी छूट, तेजस्वी यादव ने कहा पीएम को स्पष्ट करना चाहिए कि भारत दूसरे देश की अनुमति का मोहताज है क्या।
एयर इंडिया की आज से 18 मार्च तक 78 अतिरिक्त उड़ानें। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए फैसला, 9 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर चलेंगी अतिरिक्त फ्लाइट। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। ईरान युद्ध पर आज भी हंगामे के आसार हैं। खरगे ने की मिडिल ईस्ट के हालात पर सदन में चर्चा करने की मांग। मिडिल ईस्ट संकट पर सदन में चर्चा की मांग। राहुल ने कहा है, पश्चिम एशिया की घटनाओं से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। अखिलेश यादव की पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात पर संसद में चर्चा की मांग। विपक्ष की मिडिल ईस्ट के हालात पर सदन में चर्चा की मांग। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की मांग स्वीकार किए जाने की संभावना बेहद कम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। सदन में आज और कल हो सकती है चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के अंत में अमित शाह दे सकते हैं जवाब। मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 28 फरवरी से शुरू संघर्ष में ईरानी शीर्ष नेतृत्व समेत कई की मौत हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप, अमेरिका तय कर रहा है कि हमारी विदेश नीति, सरकार की जिम्मेदारी, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हम ले फैसला। मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा, नहीं चल पाई संसद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की समृद्ध यात्रा। आज सुपौल और अलग अलग जिलों में रहेंगे नीतीश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की अहम बैठक। आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी ने बुलाई है अहम मीटिंग। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने 38 जिलों की यात्रा करने का ऐलान किया है। कहा, जाऊंगा लोगों के बीच। आज पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग प्रक्रिया पूरी होने के बारे में देगा जानकारी। चुनाव आयोग की टीम का बंगाल दौरा। आज केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। निर्वाचन आयोग की कानून व्यवस्था में चूक पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। कोलकाता में टीम को कई राजनीतिक दलों का सुझाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाने का मामला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ऐसी हरकतें पश्चिम बंगाल में नई नहीं है। असम चुनाव से पहले बिहार जैसा फॉर्मूला। आज 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी असम सरकार। कर्नाटक में सीएम कुर्सी की खींचतान को लेकर आज डिनर डिप्लोमेसी के साथ शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। डीके शिव कुमार ने किया आयोजन। नेपाल में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की आंधी में उड़े प्रचंड ओली। पीएम मोदी ने आरएसपी नेता शाह और लामी छाने से बात की। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से पहले दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक। बजट सत्र और ईवी पॉलिसी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। गौ मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यात्रा आज पहुंचेगी लखनऊ। रुद्रप्रयाग में महिला और बच्चे की हत्या का मामला पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने महिला के पति को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हरिद्वार बस स्टैंड पर हंगामा। एक शख्स ने किया पुलिसकर्मियों और यात्रियों पर हमला। करीब 1 घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। गुरुग्राम के सिद्रावली इलाके में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। मलबे में दबकर कई मजदूर घायल भी हुए। हादसे के समय दीवार के पास काम कर रहे थे मजदूर। जोरदार आवाज के साथ अचानक से गिरी दीवार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम। अमेठी में ट्रक से टकराई 2 बाइकें। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीएम योगी ने लिया अमेठी में हुए हादसे पर संज्ञान। अधिकारियों को दिए पीड़ितों की तत्काल मदद के निर्देश। जयपुर में कपड़ा फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल कंपनी में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग लगने से इलाके में फैला धुआं। हापुड़ में खुले नाले में गिरने से 2.5 साल की बच्ची की हुई मौत। परिजनों ने सरकारी सिस्टम पर लगाया लापरवाही का आरोप। बरनाला में आज बुलाई गई किसानों की महापंचायत। महापंचायत में करीब 50,000 किसानों के आने की संभावना। इस बार फरवरी महीने में भी यातायात के लिए खुला रहा जोजिला पास। बीआरओ ने आधुनिक मशीनों और तकनीक की मदद से लगातार साफ की हाईवे से बर्फ।
हैदराबाद में गाड़ी चलाते समय बुजुर्ग को पड़ा दिल का दौरा, बेकाबू हुई कार, ट्रैफिक कांस्टेबल की सतर्कता से बची बुजुर्ग की जान। रानीखेत के चौबटिया में भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन, 24 फरवरी से 8 मार्च तक चला सैन्य अभ्यास। अमेरिका ने सुडानी मुस्लिम ब्रदरहुड को विदेशी आतंकवादी संगठन किया घोषित, नागरिकों की सामूहिक हत्याओं का आरोप है।